गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज में हम लोग बात कर रहे थे हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। हमारी एक सीरीज़ में चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां हम लोग कुलराउस लॉ और फैराडेज लॉ पे कर रहे हैं बात। तो 3 डे इन अ वीक हम लोग ऑर्गेनिक का पोर्शन ये करेंगे, 3 डे हम लोग फिजिकल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे। तो आज हमारा हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स में प्रीवियस 8 लेक्चर्स तक हम लोग कर चुके हैं बात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 एंड कायरलिटी का कुछ बेसिक क्राइटेरिया कर चुके हैं ये डिस्कस। तो आज हम लोग बात करेंगे हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स में एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे इसका नाम है एलिमिनेशन, मीन्स समथिंग विल एलिमिनेट। ठीक है, कोई स्मॉलर एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, वो एलिमिनेट होगा। तो इस रिएक्शन को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं, जहाँ पर अल्फा कार्बन से हेलोजन एटम हमेशा एलिमिनेट होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, इसलिए बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं इसको। अब देखिए इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन ऑफ द सबस्ट्रेट, मतलब कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है वो एलिमिनेट होगा। और साथ में बात करते हैं कि इसमें क्या होगा कि 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होंगे, उनके बदले 1 सिग्मा और 1 पाई फॉर्म होगा। मीन्स 2 सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं और पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है। तो स्ट्रांग बॉन्ड टूट रहे हैं, वीक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्या होगा प्रोसेस? एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, मीन्स हमेशा हमें क्या चाहिए होगा, हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। अगर हाई टेम्परेचर है तो रिएक्शन फेवरेबल कंडीशन में होगा। क्लियर? अब ये करते हैं बात, देखिए कि इसमें क्या होगा। देखिए इसमें जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होंगे वो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होंगे। जैसे सैचुरेटेड मतलब सिंगली बॉन्डेड, वो अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड एल्कीन फॉर्म होगा इसमें। तो देख लें, नोट कर लें, कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू NCERT क्लास 12 उत्तराखंड बोर्ड, अगर हम देखें तो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या बोलता है, वो कहता है कि जो भी हमारे पास हेलोएल्केन होगा, RX लिखा हुआ है, इसको हीट करेंगे एल्कोहलिक KOH के साथ, तो एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। तो इससे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। अब देखिए कैसे एलिमिनेशन होगा। अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ, कि जब भी हेलोएल्केन जिसके पास बीटा हाइड्रोजन हो इज हीटेड विथ एल्कोहलिक KOH, वीक बेस, ध्यान ये रखिएगा, वीक बेस होगा, दिस इज एलिमिनेशन। देयर इज अ एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हैलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन। अगर हैलोजन जो होगा हमारे पास वो कहाँ से, अल्फा कार्बन से निकलेगा। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं या एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, एक बेसिक सा एग्जांपल ये लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई हेलोएल्केन है, फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, दिस इज मान लीजिए हाइड्रोजन ही है या कुछ भी ये लगा दीजिए, X ये हेलोजन है। ठीक, अब इसमें मैंने कहा था कि वीक बेस होगा, तो वीक बेस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सिंबॉलिकली हमने प्रेजेंट किया, वीक बेस है। देखिए ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से लगा, इट इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो जो हाइड्रोजन लगे हुए दीज आर बीटा हाइड्रोजन। तो ये बेस यहाँ अटैक किया, तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ से क्या निकला, हेलोजन एटम रिमूव हुआ। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास जो रिएक्शन हुआ वो क्या बचा, कार्बन विथ 2 हाइड्रोजन, दिस इज सिंगल बॉन्ड आपका काहे में ये कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कार्बन, और यहाँ से देखिए BH बेस के साथ हाइड्रोजन मिल गया और साथ में लिविंग ग्रुप हेलोजन आपका बाहर ये आपका निकल गया। सो बाय दिस मेथड जो प्रोडक्ट बना दैट इज एल्कीन। क्या बना, एल्कीन बना। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, हालांकि जो एलिमिनेशन होता है क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा, E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन। इस बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि क्लास 11th में आप लोग को मैंने डिटेल में E1 और E2 को मतलब पढ़ाया हुआ है। अल्फा बीटा से होगा तो एल्कीन फॉर्म होगा, अल्फा गामा से होगा तो साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। E1 एलिमिनेशन क्या है, सिमिलर टू SN1, जस्ट सिमिलर टू SN1 होता है, और ये क्या होता है, जस्ट सिमिलर टू SN2 होता है। इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन और E2 को बोलते हैं बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन। ठीक है, तो ओवरऑल जब हम इस रिएक्शन पे चलते हैं आगे, तो हमें ये समझ में आया कि भाई जो हेलोजन एटम हमारे पास प्रेजेंट है, ये दिस इज हेलोजन एटम, इसके साथ जो कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। ठीक है,
अगर किसी हेलोएल्केन्स में मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, अगर एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो नोट कर लें, इफ़ मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो एक से ज़्यादा एल्कीन फॉर्म होंगी। तो उस केस में क्या होगा, एक साइंटिस्ट है सेडजेफ, उन्होंने इसको एक रूल दिया था, उसको बोलते हैं सेडजेफ रूल, ठीक है। तो मोर देन 1 एल्कीन विल फॉर्म, तो उस केस में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। उसको देखेंगे आगे कि किस तरीके से होगा। तो पहले इसको एक एग्जांपल से ये समझते हैं कि सेडजेफ रूल यहीं से निकल के आया कि अगर एक से ज़्यादा, ये देखिए बीटा हाइड्रोजन अगर किसी केस में क्या हो, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ हेलोएल्केन, जो कि एनसीईआरटी में भी एग्जांपल है, CH3 CH2 CH2 CHBr, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं CH3, ठीक। अब देखिए ये जो हेलोएल्केन है, अब ये प्रोसीजर कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा वो देखेंगे अभी कुछ एग्जांपल से। फिलहाल हम लोग पहले सेडजेफ रूल को मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट, देखिए यहाँ से Br आपका निकलना है। अब देखिए SN1 की बात कर रहे हैं अभी, E1 एलिमिनेशन, ठीक है। तो SN1 या फिर E1, ठीक है, हमेशा कितने स्टेप्स में होगा, 2 स्टेप्स में होगा, ठीक है। तो जहाँ पर कार्बोकेटाइन होगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा फर्स्ट स्टेप में, जो कि स्लो स्टेप होगा, फिर वो रीअरेंजमेंट भी हो सकता है और देख लेंगे। अब फिलहाल हम सीधे सेडजेफ रूल की बात ये करते हैं, फिर इसमें आएंगे कि किस तरीके से हेलोएल्केन्स में हम प्रोडक्ट बना सकते हैं बहुत ही मतलब डायरेक्ट वे से। तो अब मैं यहाँ से Br निकाल के कार्बोकेटाइन फॉर्म किया। अब यहाँ पर देख रहा हूँ, दिस इज हेलोजन जिस कार्बन से लगा है, दिस इज अल्फा कार्बन, इसके बगल में बीटा, इसके बगल में भी बीटा। अब देखिए दोनों तरफ, अब कहाँ से निकालो, दोनों केस से निकाल के देख लो। अगर मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट ये बनाऊँ, देखिएगा ध्यान से, CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ से H निकाला, यहाँ से Br गया, यहाँ क्या बना, डबल बॉन्ड CH2, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। या फिर पॉसिबिलिटी कि भाई ये वाला बीटा, ये भी तो बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ से मैं निकाल लूँ। तो इस केस से प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH, ये CH होगा, CH डबल बॉन्ड, दिस इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या बनेगा, CH3, ये भी बन सकता है, ठीक है। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपने यहाँ से निकाला इस केस में, तो ये बना, यहाँ से निकाला तो ये बना। अब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, विच एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो वो कहता है कि जो दैट एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। इसको मैंने आपको 11th में कहा था कि मोर द अल्फा हाइड्रोजन मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर अल्फा हाइड्रोजन मतलब जिसके पास जितने ज़्यादा होंगे उसके उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर भी फॉर्म होंगे। तो उस केस में देखिए कि ये डबल बॉन्डेड ये कार्बन है, ये इसके पास क्या है, ज़्यादा, इट इज़ मोर सब्सटीट्यूटेड, सो दिस विल बी आर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी आर माइनर प्रोडक्ट, दिस विल बी आर माइनर ये प्रोडक्ट। तो ये लगभग आपका बनता है 81% और ये बनता है लगभग 19%। तो ये मेजर आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप इस चीज़ को ये समझना चाहते हैं कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है, तो आप एनसीईआरटी का जाइएगा पेज नंबर 310, पेज नंबर 310 एनसीईआरटी बुक, ठीक है। वहाँ पर उसने बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है कि कब वीक बेस होगा, कहाँ पर अटैक होगा, किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये तो हमने देखा कि भाई एलिमिनेशन रिएक्शन क्या था, बीटा हाइड्रोजन आपके पास था प्रेजेंट, तो कैसे एलिमिनेट हुआ और किस तरीके से सेडजेफ ने बताया। तो सेडजेफ रूल को स्टेटमेंट लिख लें बुक से, अगर लिखना चाहते तो अभी लिख लें। इफ मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट देन more than one alkene will be formed. That alkene will be the major product which have greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom. मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन एटम में जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूट मीन्स आप सीधे सीधे मतलब ये कह दें विच हैव द मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, वो एल्कीन मेजर होगी जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी सिंपल। अब समझते हैं कि एल्काइल हैलाइड के साथ में ये चलेगा कैसे, मीन्स अब आपको इसके मतलब मैकेनिज्म पे ज़्यादा नहीं आ रहा हूँ बिकॉज इट इज ऑफ सेम लाइक SN1,
E1 SN1 की तरह है, 2 स्टेप में होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, बट ध्यान रखना वीक बेस क्यों लेना है। वीक बेस क्यों लेना है अगर आपको ये समझना है तो इस चीज़ को ये समझ लो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो डायरेक्टली अटैक हो जाएगा, दूसरे स्टेप का कार्बोकेटाइन का वेट ही नहीं करेगा, डायरेक्टली कर लेगा अटैक। ठीक है, तो समझते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन ये प्रोसीड होता है और देख लेंगे सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप आ जाओ, अगर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू कुछ जैसे प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ CH3CH, मान लीजिए मैं लिखा Cl, यहाँ लिख देता हूँ CH3। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख दिया कोई वीक बेस लाइक MEOH लिख दिया, Me का मतलब CH3OH मिथाइल अल्कोहल, टेम्परेचर लिख दिया सपोज 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मैकेनिज्म, आपको सीधे सीधे मैकेनिज्म के थ्रू जाना ही नहीं है, आपको सीधे पता है यहाँ से H निकालना है, यहाँ CH बनना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये देखिए कहीं से भी निकाल लो, बात एक ही है। तो सीधे सीधे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि किस तरीके से रिएक्शन हुआ तो क्या करो, यहाँ से निकला Cl, तो फर्स्ट स्टेप में स्टेप 1 Br विच इज RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, Br ये निकला कार्बोकेटाइन, ये बना, देखिएगा CH3, यहाँ क्या हुआ CH, यहाँ क्या लग गया प्लस सिंगल बॉन्ड क्या हो गया CH3, इस CH3 को मैं लिख देता हूँ CH2H, ये वाले CH3 को ऐसे लिख दिया CH2H। अब क्या होगा यहाँ से भाई, बेस आएगा, बेस मतलब कौन आएगा, MUH आएगा, MUH आया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, इसने यहाँ से H निकाला। ठीक है, ये बेस को क्या चाहिए, इसने अपने बॉन्ड इधर दिया, यहाँ से H निकाला बेस के साथ, तो सीधे सीधे प्रोडक्ट क्या बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एलिमिनेशन के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आसान चीज़ है, कुछ भी नहीं करना है, पहले स्टेप पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना है, सेकंड स्टेप पे वीक बेस का अटैक करा देना है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज वो इसका वेट ही नहीं करेगा, डायरेक्टली अटैक कर जाएगा, तो इसलिए इवन जो रिएक्शन होता है इट अकर्स इन 2 स्टेप, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और सेकंड में आपका बेस आपका अटैक ये करके हाइड्रोजन को निकाल देगा। ठीक है, तो ये तो हमने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल और लेते हैं, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, सेडजेफ रूल। ठीक है, अब देखिए क्या करें, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ CH3CH2CH, दिस इज Br, दिस इज CH3, यहाँ मैं लिख देता हूँ कोई भी बेस लिख देता हूँ, सपोज इसी को लिख देते हैं CH3OH। ठीक है, और टेम्परेचर ये लिख देते हैं हाई टेम्परेचर पे हो रही रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, पहले स्टेप पे सीधे सीधे Br को निकाल के क्या बना लो CH3CH2, ये एग्जांपल आपने क्लास 11th में भी किया है, CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन गया। नाउ अटैक ऑफ बेस दैट इज CH3OH, हीट करेंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ध्यान से देखें। अब भाई यहाँ भी देखिए बीटा, यहाँ भी बीटा, दोनों जगह से निकाल लेते हैं। एक बार यहाँ से निकाला CH3CH, यहाँ से निकाला H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बना। दूसरा अगर इस इनकेस यहाँ से निकाल ले सेकेंड टाइम तो क्या बनेगा, ये चीज़ सेम रहेगी, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो एक एल्कीन ये बनी, एक एल्कीन ये बनी। आउट ऑफ दिस टू विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट, एक बार हमारे पास ये भी बीटा था, ये भी बीटा था, यहाँ से निकाला तो ये बना, यहाँ से निकाला तो ये बना। तो अब देखिए डबल बॉन्ड किसके पास मोर अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन गिनना मैंने आपको ये सिखाया था। अगर मैं इसकी बात करूँ, ध्यान से देखेंगे इसको, दिस वन CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखो डबल बॉन्ड, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज़्यादा ये प्रोडक्ट है। वैसे भी देख लो डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, इसके तरफ दोनों तरफ क्या है, मतलब सब्स्टिट्यूशन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन इसके एक ही तरफ सब्स्टिट्यूशन है। सो डेफिनेटली दिस विल बी आर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी आर माइनर। ठीक है, सो दिस इज सिंपली सेडजेफ रूल कि जब स्मॉल बेस ने अटैक किया देन मोर स्टेबल एल्कीन वो होगी जिसके पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड मतलब ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, या दैट एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट विच हैव मोर सब्स्टिट्यूटेड
more substitution at doubly bonded carbon atom. So this is all about our elimination reaction. तो इससे रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी के अंदर, वो करिए ये ट्राई, फिर बाद में आपको असाइनमेंट के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन और मिल जाएंगे. सो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.